प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं में माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया नया ब्लूप्रिंट। इसके बारे में जानकारी लेके आया हूँ। यानी आज इस वीडियो में आपको मिलेगा जो नए पैटर्न पर जो आपकी इस बार वार्षिक परीक्षा होना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कुछ पाठ्यक्रम को कम कर दिया है और ब्लूप्रिंट भी इसके पूर्व में जारी किया जा चुका है। लेकिन उस ब्लूप्रिंट में कुछ गड़बड़ियां थीं, कुछ गलतियां थीं, उनको सुधार करके अब नया ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। इस नए ब्लूप्रिंट में अब हमें यह पता चल पाएगा कि कौन सी इकाई से कितने नंबर के प्रश्न, और उसमें भी यह भी पता चल पाएगा कि 1 नंबर वाले किस इकाई से 1 नंबर के, 2 नंबर के या 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी विशिष्ट के ब्लूप्रिंट। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कक्षा 10वीं में जो ब्लूप्रिंट का जो नया स्वरूप प्राप्त हुआ है, उसमें अब यह पता चल पाएगा कि इकाई वार कितने कितने अंक आवंटित हैं। तो यहाँ पर पद्य खंड के लिए आपको यहाँ डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा, पद्य खंड के लिए कुल 27 अंक निर्धारित किए गए हैं। और ये 27 अंकों का जो अलग अलग वर्गीकरण कैसे है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे, 2 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंकों वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पद्य खंड में पद्य साहित्य का विकास, कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्य बोध, भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे वह कुल मिलाकर 27 अंक के यहाँ प्रश्न आएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। अब हम देखते हैं गद्य खंड से। गद्य खंड में जो गद्य खंड की विधाएं हैं, लेखक परिचय है, उसकी गद्य की जो व्याख्या है, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यह कुल मिलाकर के 23 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 1 नंबर वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक वाले 3 प्रश्न और 4 अंक वाले कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी पुस्तक जो सहायक वाचन खंड है, पुस्तक के सहायक वाचन खंड से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, आंचलिक भाषा के पाठों में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह 10 अंक आवंटित हैं इसके लिए, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 1 नंबर वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा और 1 प्रश्न 3 अंक का पूछा जाएगा। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में भाषा बोध के अंतर्गत संधि, समास, वाक्य के प्रकार, अनेक शब्द के लिए 1 शब्द, इस प्रकार के जो प्रश्न रहेंगे भाषा बोध में, यह भी 10 अंक आवंटित हैं इनके लिए। और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 5 प्रश्न होंगे, 1 नंबर वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा और 1 प्रश्न इसमें 3 अंक वाला पूछा जाएगा। काव्य बोध के अंतर्गत काव्य में परिभाषा, भेद, मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य, रस और रस के अंग, भेद, उदाहरण, अलंकार, छंद, इन सब में से कुल मिलाकर 10 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे। यह इन प्रश्नों में से भी 5 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी 1 नंबर वाले प्रश्न होंगे, 1 प्रश्न 2 अंक का होगा और 1 प्रश्न इसमें 3 अंक का होगा। अपठित बोध से कुल 5 अंक की परीक्षा होना है, 1 प्रश्न जो 5 अंक का पूछा जाएगा। पत्र लेखन भी, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं और यह भी 1 प्रश्न 5 अंक का पूछा जाएगा। निबंध लेखन में, निबंध लेखन के लिए किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा और किसी जो हमने जो निबंध लिख रखा है उसके अलावा जो अन्य विषय दिया होगा निबंध के अलावा का, उस पर रूपरेखा लिखना होगी। तो इसके लिए निबंध के लिए 7 अंक और उसकी रूपरेखा के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से ये हिंदी विषय का, हिंदी विशिष्ट का जो अंक विभाजन है मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। इसी हिंदी विभाजन में, हिंदी विषय के जो अंकों के विभाजन में अब आगे कुछ निर्देश भी मिले हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के आरंभ में दिए जाएंगे, यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो बहुविकल्पी वाले, 1 वाक्य में उत्तर, मैच, जो जोड़ी मिलान वाले, सत्य वाले, ये प्रश्न शुरुआत में दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि कुल मिलाकर जो 5 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 25 अंक निर्धारित हैं इसके लिए।
यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में 5-5 उसके अंतर्गत और प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यह 25 अंकों के होंगे। जो प्रश्न 2 अंकों में पूछे जाना है उनके लिए शब्द सीमा यहाँ पे बताई गई है कि 2 अंक वाले जो प्रश्न रहेंगे उनके लिए लगभग जो शब्द सीमा है वह 30 शब्द की रखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक के रहेंगे उनके लिए शब्द सीमा 75 शब्दों में लिखना है हमें उत्तर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो रहेंगे 4 अंक वाले उनके लिए लगभग 120 शब्दों में उत्तर देना है। ऐसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक वाले हैं इनके उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 अंक लगभग जिसके लिए 250 शब्दों में उत्तर देना रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा जाएगा। यानी जो हमारे वस्तुनिष्ठ जो विकल्प वाले जो प्रश्न रहेंगे, विकल्प वाले, सही जोड़ी, रिक्त स्थान वाले, उनमें तो कोई विकल्प अलग से नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। यानी वो पूरे 25 प्रश्न आपको करना होंगे। इसके पश्चात के जो प्रश्न हैं उन सब में विकल्प दिया जाएगा। यानी कोई 2 प्रश्नों में से किसी एक को करना रहेगा, यानी अथवा दिए रहेंगे। कठिनाई स्तर के बारे में बताया है कि 40% प्रश्न सरल पूछे जाएंगे, 45% प्रश्न सामान्य होंगे और 15% प्रश्न कठिन होंगे।